सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन। कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा, शाम को या कल होगा, तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उनके जो परिजन हैं, उनके रिलेटिव है, वो पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिर इस प्रकार की जो दुखद घटना हुई है, पूरे देश को झकझोर दिया है, क्योंकि अचानक इस प्रकार की जो घटनाएं सुनने में आई। तो उनके भांजे हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे इस बात को लेकर, घटना को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार क्या सर। नाम है सर? विकास नाम है सर मेरा। मैं विकास। सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा से विनती करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको भगवान के चरणों में जगह मिले। सर क्या लगते हो आप सोनाली फोगाट मैं के? भांजा हूँ सर सोनाली फोगाट जी का। अच्छा, सगे लगते हो? जी सर। अच्छा, तो सर सोनाली फोगाट जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँ, सोनाली फोगाट जी जो वहाँ गई थी गोवा, हाँ जी। तो वो कब गई थी? वो सर परसों गए थे वो। परसों गए हाँ। थे। तो वो साथ में और भी फैमिली के मेंबर थे? नहीं सर, साथ में कोई नहीं गया था। सुधीर उनका पीए था, पीए सांगवान, वो ही गया था साथ। अच्छा, वो कितने दिनों से सर उनके साथ वो थे? सर इलेक्शन टाइम से उनके साथ हैं, जब से उन्होंने आदमपुर से इलेक्शन इलेक्शन लड़ा था। सीट मिली थी, जब से ही उनके साथ थे वो। अच्छा, तो जो पीए सुधीर है उसको लेकर भी बड़े संशय चल रहे हैं, तो क्या किस प्रकार का आप मिले होगे सुधीर से भी? हाँ तो मिला हूँ सर तो मैं किस सुधीर प्रकार से। का नेचर था, क्या मैडम के प्रति रवैया था उनका? सर नेचर तो मतलब ठीक था उनका। अब बाद में अगर कोई बंदा हो जाए, मतलब उसका हम क्या कह सकते हैं। नेचर तो पहले तो ठीक था उनका। अब शक तो सारा उनके ऊपर जा रहा है, क्योंकि परिवार इतनी बड़ी दुख घटना हो चुकी थी, तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा परिवार वाला। कम से कम 50-60 फ़ोन किए गए उनके पास, कोई फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई फ़ोन नहीं उठाया किसी का। फिर बाद में फ़ोन करता है थोड़ी देर बाद कि उनकी सिस्टर के पास, बोलता है कि मैं बिज़ी हूँ। क्या इतना बिज़ी है वो? इतनी दुख घटना है, वो परिवार वालों से बात भी नहीं कर सकता किसी से। तो जब मैडम जी वहाँ पहुँची, तो कैसे आपको घटना के बारे में पता चला भी कि इस प्रकार की दुखद घटना है वो हो चुकी है? सर ये घटना उसने सुधीर सांगवान ने ही हमें फ़ोन पे परिवार वालों को सूचित किया था। अच्छा। कि हार्ट अटैक हो चुके हैं तो उनको। हार्ट अटैक किस समय हुआ? हार्ट अटैक सर अब ये तो हमें नहीं पता प्रॉपर किस टाइम हुआ। उसने तो हमारे पास फ़ोन किया था सुबह 8:30 उठ के करीब, 7:30-8 के बजे। हाँ, कल कल 8:30। 8:30 बजे तभी पता लगा था हमारे को तो। अच्छा, तो क्या कुछ उसके बारे में और बातचीत आपने करने की कोशिश करी? भाई हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद मैडम को इलाज के लिए कहाँ लेके गए, क्या कुछ ये बातचीत? उसने हमें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ लेके गया, कहाँ एडमिट करवाया। उसने हमारे को मेडिकल उसके फैसिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया कि मैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। बस उसके बयान आते रहे फ़ोन पे। किसी को कहता 6 बजे उल्टी पड़ी थी। मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास उनकी। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा सर। मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। जो पीए सुधीर है सोनाली फोगाट का, इलेक्शन समय से उनके साथ है, उनको लेकर बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। उनके जो भांजे हैं, क्या नाम था आपका? विकास जी हैं। इन्होंने बड़ा खुलासा किया, इन्होंने बातचीत भी की है, इनके पास कॉल आई थी और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की है कि किस प्रकार की रिकॉर्डिंग और क्या बातचीत वो कर रहे हैं इनके साथ। तो अभी हम आपके सामने रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सोनाली फोगाट की जो घटना घटी है उसका जो सच है सभी लोगों के सामने आ सकते हैं। ये परिवार वाले भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में उनके हार्ट अटैक हो गया। तो परिवार चाहता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जी सर, लो सुनिए हाँ रिकॉर्डिंग। जी। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन। कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा, शाम को या कल होगा, तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आपने क्या लगा इनकी बातें सुनकर, क्या कुछ आपके दिमाग में आया, क्या आपको
जाहिर हो रहा है इन बातों सर से? मुझे इनकी बातों से ही इनके ऊपर शक जाहिर हुआ है, क्योंकि तो खुल के बात भी नहीं कर रहा है ये हाँ, खुल व्यक्ति। के बात नहीं क्योंकि कर रहा। अगर और आपके परिवार से सोनाली फोगाट गई है, सबसे ज्यादा दुख आपको है, तो बिल्कुल सर, उसने कम से कम आपके साथ खुलकर बात करनी चाहिए थी। खुल के एक तो सर खुल के बात नहीं कर रहा, और ये आपने सुना भी होगा रिकॉर्डिंग में भी अटक अटक के मतलब अटक- सोच समझ के भी सोच- जवाब दे रहा है, भाई मैं क्या जवाब दूं, हम्म। क्या ना जवाब दूं। और जो परिवार वालों से दूसरों से बात हुई है, उसको कह रहा है कि 6 बजे उल्टी पड़ी थी मैडम को, मैं चेकअप के लिए लेके गया था। कहाँ इसमें उल्टी का जिक्र ही नहीं है, इसमें 7:30 बजे की बात पर है, 7 साढ़े 7 बजे की रात को वो ठीक बातें कर रहे हैं, क्या 5 मिनट में ही हार्ट अटैक हो गया उनको। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर मैडम ठहरी थी? मैडम सर वो मेरे को ध्यान नहीं कौन सा रिजॉर्ट था, वहाँ रुके थे वो गोवा में, ये मेरे अच्छा। को पता नहीं कौन से रिजॉर्ट में थे वो। सर अब इस मैडम जी का जो शव है वो कब तक यहाँ पर सर वो पहुँच पाए? कल तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा है। क्या आप दोबारा जांच करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, हम दोबारा जांच, अगर हम उस जांच से पुष्ट नहीं हुए सब, मतलब हमारे वो नहीं हुई मतलब पुष्टि, तो हम दोबारा उसकी जांच करवाएंगे। हम चाहते हैं कि एम्स में उनकी जांच हो दोबारा। अच्छा, तो क्या पूरा परिवार ने भी यही मन बनाया है बिल्कुल सर, कि बिल्कुल क्योंकि अगर इस प्रकार से एकदम से इस प्रकार से घटना घटती है तो कहीं ना बिल्कुल कहीं अगर उसकी सच्चाई के बारे में थोड़ी सी भी पता नहीं पाता तो इसका मतलब जांच दोबारा बिल्कुल सर, करानी। जांच दोबारा करानी चाहिए। और मैं कहता हूँ सरकार से कि सीबीआई गठित करके पूरी, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हाई कोर्ट के जज को एक गठित कर देना चाहिए इसके ऊपर, और पूरी तरीके से जांच करवानी चाहिए। सर बीजेपी की एक बड़ी नेता भी थी, तो क्या बीजेपी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं? सर अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा, सिर्फ कंवरपाल गुर्जर जी बता रहे हैं, कल शाम को आए थे। उनकी सीएम से बात हुई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए हैं, क्या इससे बड़ी दुख घटना जो है वो हॉस्पिटल का वो जरूरी था उनके लिए? ये तो सही बात। जो इतनी बड़ी नेता थी उनके बारे में उनका कोई वो नहीं है, एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए वो चले जाते हैं, और इसके बारे में कोई वो नहीं, सरकार किसी से कोई कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं वो गोवा वाली उससे बात करते और कहते भाई इसको जो है एफआईआर दर्ज करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? प्रशासन को क्यों नहीं बोलते वो गोवा के अच्छा, प्रशासन? अब कुलदीप बिश्नोई जी चले गए हैं हाँ जी। बीजेपी में, इसको लेकर भी आप कुछ बातचीत कहना चाहेंगे? क्योंकि एक 6 महीने के बाद के अंदर दोबारा चुनाव होना, उपचुनाव, हाँ जी। और उपचुनाव में आपको लगता है भी क्या कुछ राजनीति भी हो सकती है या कुछ क्या कुछ? नहीं सर, इसमें राजनीतिक का हमारे को कोई वो नहीं लग रहा, क्योंकि वो कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ आए थे, उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अगर टिकट आपको मिल गई तो मैं आपके साथ हूँ, अगर मेरे को मिलेगी तो आप मेरा साथ दे देना। इसमें कोई राजनीतिक वाला वो हमें नहीं लग रहा। बाकी जो है वो सुधीर सांगवान नहीं बता पाएंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वो ही मतलब राज खोल पाएंगे सारे, तुर्क का क्योंकि इक्का तुर्क का वही है। इक्का वही है। ठीक है। और सर अभी क्या कुछ कह रहे हैं भाई, कब तक आ पाएगा इनका शव जो? सर उनका शव कल शाम तक या कल आ पाएगा। ठीक है। हाँ। तो आप देख सकते हैं उनके जो भांजे हैं, भांजे हो ना आप उनके? हेलो। ये सचिन उनके भांजे हैं, जिन्होंने कहा है कि सुधीर से उनकी बातचीत हुई थी और सुधीर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। तो और भी जो इनके रिलेटिव है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। फिलहाल एनजी न्यूज़ की एक खास खबर सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से। धन्यवाद।